नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सर्दियों में नहाने के बाद सोचकर ही ठंड लगने लगती है। गर्मियों में नहाना जितना आसान होता है, जाड़े के दिन में उतना ही मुश्किल। यही वजह है कि ठंड में कुछ लोग पानी देखते ही भाग खड़े होते हैं, जबकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ठंड में नहाने का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही एक शख्स का मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। ठंड के मौसम में तालाब में नहाने का ये हैरत अंगेज वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर धमाल मचा रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स अजीबोगरीब जुगाड़ के साथ नहाते दिख रहा है। सर्दी के मौसम में तालाब में ठंडे ठंडे पानी से नहाने के लिए इस शख्स ने जो गजब का जुगाड़ निकाला है, उसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शख्स तालाब में मजे से नहा रहा है। इस दौरान ठंड से बचने के लिए युवक पानी के अंदर ही पुआल में आग जला रखा है। वीडियो में आगे आप देखेंगे कि शख्स पहले पानी में डुबकी लगाता है और ठंड से बचने के लिए आग सेकता है। ऐसा करने के बाद फिर वो डुबकी लगाता है और आग सेकता है। वीडियो में देखा जा रहा है कि बार बार युवक इस गतिविधि को दोहराता नजर आ रहा है। वो पानी में गोता लगाकर बाहर आते ही कांपता भी है। इस वीडियो को देखकर लोग हंस कर लोटपोट हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए युवक ने क्या खतरनाक दिमाग लगाया है। आपको बता दें कि इन दिनों ठंड का मौसम जारी है। आजकल पानी को हाथ लगाते ही कपकपी छूट जाती है, जिसके कारण इस मौसम में कई लोग नहाने से परहेज करते हैं। लेकिन जब जरूरत होती है तो लोगों को नहाना पड़ता है। यही वजह है कि कई लोग ठंड में नहाने के दौरान जुगाड़ ढूंढते हैं। कोई गीजर पर पानी गर्म करता है तो कोई चूल्हा जलाकर पानी खौलाने लगता है। लेकिन जो तरीका इस शख्स ने अपनाया है वो वाकई में हैरानी की बात है, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में लोग दिन भर में 2 से 3 बार नहा लेते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में एक बार भी नहाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। जहां कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सर्दी के मौसम में कई दिनों तक नहाने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन जरा सोचिए कि इस ठंड में ये युवक कितनी बहादुरी के साथ खुले तालाब में नहा रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही ठंडे पानी में नहाने के लिए अपनाए गए इस धांसू जुगाड़ की लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस युवक की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिसने ठंड से बचने के लिए इस अजीबोगरीब ट्रिक को लोगों के सामने लेकर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शादी किसी के भी जीवन का एक खास मौका होता है। कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो मिसाल पेश करती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिसे लेकर लोग सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सोलापुर से एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया, जहां पर जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। हैरानी की बात यह कि यह शादी परिवार वालों की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक
दूल्हे से शादी रचा रही दो दुल्हनों की अनोखी तस्वीर किसी बॉलीवुड सिनेमा या टीवी सीरियल की नहीं बल्कि हकीकत है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से सामने आई है, जहां अकलूज इलाके में एक युवक ने एक ही मंडप में मुंबई के दो जुड़वा बहनों से शादी कर ली। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शादी के इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह शादी के लाल जोड़े में दिख रही दो दुल्हन दूल्हे को एक साथ वरमाला पहनाती नजर आ रही हैं। इस दौरान वे हंसती खिलखिलाती भी दिखाई दे रही हैं, जबकि दूल्हे को गोद में उठाए उसके साथ ही बार बार उसे ऊपर खींच रहे हैं। तभी दुल्हन के पीछे खड़ा एक आदमी दुल्हन को भी अपनी गोद में उठाकर वरमाला पहनाने में मदद करता है। जैसे ही वो ऊपर उठाता है, दुल्हन फटाक से दूल्हे के गले में माला डाल देती है। इस दौरान जब दूल्हा नीचे आता है, तब दाहिनी ओर खड़ी दुल्हन भी माला पहना देती है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों का नाम पिंकी और रिंकी है, जिन्होंने अतुल नाम के युवक से शादी रचाई है। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनें आईटी कंपनी में काम करती हैं। सोलापुर में शादी आयोजित की गई थी, जिसमें लड़कियों की मां समेत परिवार के लोग शामिल हुए थे। हाल ही में पिता के गुजर जाने के बाद ये लड़कियां अपनी मां के साथ रह रही। खास बात यह है कि दूल्हा दुल्हन का परिवार भी इस शादी के लिए राजी है। बताया जा रहा है कि ये शादी मालशीराज तहसील में हुई। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस में इसकी शिकायत की गई। सोलापुर के एसपी श्री सरदेश पांडे ने बताया कि दूल्हे का नाम अतुल अवताड़े है, जिसकी शादी 2 दिसंबर को हुई थी। पुलिस ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अकलूज पुलिस स्टेशन में दूल्हा अतुल के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने भी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रूपाली चाकणकर ने ट्वीट कर लिखा है कि सोलापुर में एक युवक ने मुंबई की जुड़वा बहनों से शादी की। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक अपराध है। हालांकि सोलापुर के पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जाँच करनी चाहिए और तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत तुरंत पेश की जानी चाहिए। बहरहाल इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। कोई इस शादी को अनैतिक बता रहा है तो कोई पूछ रहा है कि इसमें गलत क्या है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो काफी संख्या में लोग इस शादी के सपोर्ट में खड़े हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। तो इस अनोखी शादी के बाद आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते दिन रतलाम में एक तेज रफ्तार ट्रक ने लगभग 15 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस भयानक घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर आपका दिल भी दहल उठेगा। वीडियो में रफ्तार का कहर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भीषण सड़क हादसे की ये भयावह तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई है, जहां जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर महू नीमच हाईवे पर सातरुंडा चौराहे के पास एक ट्रक ने लगभग 15 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्दनाक मौत का ये मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महू नीमच हाईवे पर सातरुंडा चौराहे के पास कई लोग हैं। छोटी बड़ी गाड़ियां भी आती जाती दिख रही हैं। तभी बाईं लेन से आता हुआ एक ट्रक टायर फटने के कारण अनियंत्रित हो जाता है। देखते ही देखते ट्रक जैसे ही डिवाइडर के पास पहुंचता है, काले रंग का कपड़ा पहने एक बाइक सवार को कुचल देता है। सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि बेकाबू ट्रक बाइक सवार को रौंदते हुए फुटपाथ पर चढ़ जाता है,
जहां कुछ लोग पहले से खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग कुछ समझ पाते, इतने भर में ट्रक उनके पास काल बनकर आता है और उन्हें रौंदते हुए आगे निकल जाता है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मृतक और घायल धार जिले के रहने वाले थे। हादसे के बाद कुछ लोग तेजी से ट्रक की ओर दौड़ते दिख रहे हैं। जैसे ही ये लोग ट्रक के पास पहुंचे, वहां का मंजर देखकर इनके होश फाख्ता हो गए। वहां चारों ओर खून पसरा था। घायल व्यक्ति खून से लथपथ थे। वे दर्द के कारण चीख रहे थे। उनके बगल में लाशें पड़ी थी, जिनसे वो 5 सेकंड पहले खड़े होकर बात कर रहे थे। 5 सेकंड बाद वही लोग लाश बन गए थे। उनकी सांसें टूट गई थी और शरीर से जान अलग हो गई थी। मौत का ऐसा दर्दनाक मंजर लोगों के सामने था। वे अपनी आंखों के सामने डर से लोगों को थरथराते देख रहे थे। मौत का कारण बना कातिल ट्रक भी वहीं सड़क के किनारे खड़ा था। तभी घायलों की चीख ने लोगों की बदहवासी तोड़ दी। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए रतलाम के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। लगभग 10-11 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है और जिससे आप लोगों को विदित है कि मोर एसपी साहब तत्काल पहुंचे थे। हमारा पुलिस का अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो भी हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे एसडीएम वगैरह सब लगे हैं और बड़ी दुखद घटना थी। जानकारी के मुताबिक सातरुंडा इलाके के आसपास काफी संख्या में गांव हैं। यहाँ हाईवे पर सभी यात्री बस रुकती है, इसलिए लोगों की काफी भीड़ बनी रहती है। कई लोग सड़क किनारे डिवाइडर पर खड़े थे। सातरुंडा के पास रहने वाले प्रभुलाल ने बताया कि जब ट्रक सड़क किनारे डिवाइडर की ओर आकर लोगों की भीड़ में घुसा, उसी समय जोरदार धमाके की आवाज हुई। लोग पूरा घटनाक्रम समझ पाते, इसके पहले चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। इसके बाद लोगों की भीड़ ने हताहत लोगों को संभाला और अस्पताल के लिए रवाना किया। शांति भाई, क्या हुआ था आज? कैसे क्या हुआ था घटना? हम बस में बैठने के लिए बैठे थे साइड में, अचानक पहिया फूट गया, जो हम सारे होता गए। कितने लोग थे आप लोग? बहुत सारे थे, कम से कम होगा 25 जने। इस घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि रतलाम में ग्राम सातरुंडा के पास चौराहे पर हुई दुर्घटना में अमूल्य जिंदगियों के असमय काल कवलित व घायल होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पीड़ा की इस घड़ी में परिजनों को संबल प्रदान करें। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी तथा घायलों के इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। शोकाकुल परिवार स्वयं को अकेला न समझे, हम सब परिवार के साथ हैं। पुलिस के मुताबिक ये हादसा शाम में करीब 5 बजे हुआ। घटना के समय ट्रक की स्पीड काफी तेज थी, जिसका पिछला पहिया फटने से वह बेकाबू हो गया और सीधे डिवाइडर को पार करते हुए बस का इंतजार कर रहे लोगों को रौंदते चला गया। स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, औरंगाबाद में आभूषण की दुकान में चोरी ने एक बड़ी वारदात। यहां पर चोरी की घटनी और चोर एक ज्वेलरी की दुकान में सेंधमारी करते हुए लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। ज्वेलरी की दुकान में घुसे चोरों की ये तस्वीर औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड से सामने आई है, जहां पौथू थाना क्षेत्र के बलाही बाजार स्थित एक आभूषण दुकान में सेंधमारी कर चोर लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि चोरों ने पहले ज्वेलरी की दुकान के पीछे 10 इंच का दीवार तोड़ा और फिर दुकान के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद बदमाशों ने गोदरेज तोड़कर सामान निकाला और सारे गहने समेटकर फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान से सामान चुराकर करीब आधा किलोमीटर दूर ले जाकर सामान बिखेर दिया, जिसमें से ज्वेलरी बॉक्स, दुकान के सारे पेपर और ज्वेलरी से संबंधित कागजात शामिल थे। दुकान से चोरी किए गए आभूषणों की जानकारी देते हुए दुकान के मालिक विश्वनाथ प्रसाद सोनी ने बताया, रोजाना की तरह सुबह करीब 10 बजे दुकान खोलने पहुंचे और जैसे ही दुकान का शटर उठाया, दुकान के अंदर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दीवार टूटी हुई थी और गोदरेज तोड़कर सारा सामान निकालकर फेंक दिया गया था। दुकानदार ने बताया कि करीब 5 किलो चांदी, 40 ग्राम सोना और ग्राहकों द्वारा ऑर्डर पर बनवाए गए सामान की चोरी की गई है। इसकी शिकायत पुलिस में भी कर दी गई है। इधर इस घटना को लेकर पौथू थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि बराही बाजार स्थित पूजा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया गया है। पुलिस को सीसीटीवी वीडियो भी मिला है। इस संबंध में ज्वेलरी शॉप के मालिक द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे चोरों की भी पहचान की जा रही है। जल्द ही ये बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है। पुलिस कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेलती है। औरंगाबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात मनोरंजन की। जी हां, वक्त के साथ साथ मनोरंजन का मिजाज और साधन दोनों ही बदल चुके हैं। चलते फिरते सिनेमा घर कहे जाने वाले बायोस्कोप की जगह अब मोबाइल, सिनेमा और इंटरनेट ने ले ली है। लेकिन इसके बावजूद भी विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बायोस्कोप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासतौर पर मेले में युवा बायोस्कोप के दीवाने नजर आ रहे हैं। 600 साल पुरानी मशीन है, पूरा बिहार दर्शन कराएंगे, आइए। गांव की गलियों में अक्सर बाइस्कोप वालों की कानों में गूंजने वाली आवाज, पटना का गोल घर देखो, नालंदा का खंडहर देखो, बोधगया का मंदिर देखो, विक्रमशिला का नजारा देखो, अब सुनाई भी नहीं पड़ता। इसका सीधा मतलब यही है कि बाइस्कोप की दुनिया आज लुप्त होने के कगार पर है। मगर इसके उलट सोनपुर मेले में एक दाम्पत्य आज भी अपने पुरखों की विरासत को संभालते हुए बाइस्कोप के वजूद को जिंदा रखे हुए हैं। ये तस्वीर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की है, जहां बाइस्कोप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास तौर से युवा बाइस्कोप के दीवाने बने नजर आ रहे हैं। लगभग 1.5 दशक बाद सोनपुर मेले में अचानक बाइस्कोप दिखाए जाने से लोगों के अपने बचपन की याद ताजा होती हुई दिख रही है। बाइस्कोप के जरिए लोगों को पटना का गोल घर, नालंदा का खंडहर, बोधगया का मंदिर और विक्रमशिला का दीदार कराया जा रहा है। लोग इसे देखकर काफी भावुक हो रहे हैं। कई युवा बता रहे हैं कि 20 साल पहले उनके गांव में बूढ़े बाबा आते थे जो बाइस्कोप दिखाया करते थे। क्या देखे, कैसा लगा? ये बिहार का सबसे अनोखा चीज है। अच्छा। टीवी स्कोप, राजगीर का सीन, बोधगया का, बिहार का अनोखा जितना चीज था नमूना सब दिखाया गया इसमें। आपको बता दें, एक जमाना था जब बाइस्कोप मनोरंजन का साधन हुआ करता था। बाइस्कोप में ऑडियो कैसेट बजाकर फोटो की रील को घुमाते हुए ऐतिहासिक इमारतों और हीरो हीरोइन के नजारे कराए जाते थे। लेकिन आज के जमाने में मनोरंजन का साधन बदल गया है, साथ ही लोगों का मिजाज भी बदल गया और धीरे धीरे
बाइस्कोप इतिहास के पन्नों में दफन होता जा रहा है। हालांकि पटना के रहने वाले अमृत कुमार अपने पुश्तैनी विरासत को संभाले हुए रोजी रोटी का जुगाड़ करने में लगे हैं। जब समय था, एक इसका जमाना अपना था। हर चीज का एक जमाना होता है, एक समय होता है। एक जमाने में ये अपने आप का बादशाह था। ये मशीन जहाँ भी लगता था, कहीं भी मेले में लगता था तो मेला इस पे ही फोकस्ड होता था। इसके बिना पूरा मेला अधूरा रहता था। आज लोगों का नजरिया बदल गया है। जमाने के साथ मनोरंजन के साधन भी बदल गए हैं। बदलते दौर में घर घर में टीवी और हाथों में इंटरनेट वाला मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप आ गया है, लेकिन बाइस्कोप को लेकर रुचि अभी भी कम नहीं हुई है। सोनपुर मेले में बाइस्कोप का लुत्फ उठा रहे युवाओं का कहना है कि बचपन में बाइस्कोप देखे थे, आज इस मेले में बाइस्कोप देखकर बचपन की यादें ताजा हो गई। सब लोग मोबाइल पर सब कुछ देखते हैं। यह एक यूनिक चीज है जो बचपन की यादों को ताजा कर रहा है। ये बहुत यूनिक चीज है, बाइस्कोप इसे कहते हैं। हाँ। और लोग तो मोबाइल पर सब कुछ देखते हैं, ये एक यूनिक चीज है। ये बचपन की यादें हैं, हम लोग बचपन में देखा करते थे। अच्छा। आज इसको देखकर बहुत अच्छा लगा। कितने साल के बाद? समझिए बचपन याद आया, करीब 20 वर्ष। अच्छा। हमारा 25 साल हो रहा है, 5 वर्ष 6 वर्ष में हम लोग देखा करते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लकड़ी के बॉक्स में चारों ओर लेंस लगाकर उसके अंदर एक रील पर फोटो फिल्मों को चिपकाकर अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। साथ ही बॉक्स के ऊपर ऑडियो कैसेट प्लेयर पर नए पुराने फिल्मों के गाने सुनाए जा रहे हैं। बॉक्स के ऊपर हाथ से आदमी रील को घुमा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि गानों के साथ साथ फोटो पिक्चर चल रही है, लेकिन इन फोटो में मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर भी लोग खूब आनंद ले रहे हैं। के बारे में दिया हुआ है, राजगीर हो गया, गोलघर वगैरह। अच्छा। फिर नालंदा खंडर हो गया। अच्छा। राजभवन, ये सब वगैरह के बारे में बताया गया है। इसके पहले देखे थे क्या? हाँ देखे थे, बचपन में देखे थे। आज यहाँ मेला घूमना है तो आज देखे। कैसा लगा? अच्छा लगा। बाइस्कोप का संचालन कर रहे अमृत कुमार ने बताया कि बाइस्कोप लगभग 600 साल पुराना मशीन है। यूरोप और इंग्लैंड में इसका आविष्कार हुआ था और भारत में सर्वप्रथम कोलकाता में मशीन आया था। आज बाइस्कोप विलुप्त होने के कगार पर है। हम लोगों ने कर्नाटक से इसको बनवाया है और हमें खुशी है कि मेले में इसको युवा पसंद कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहर को बचाना है, जिसमें सफलता मिल रही है, इसलिए हम लोग बेहद खुश हैं। फिर अगर ये बाइस्कोप जो है हमारे भारत का धरोहर है और ये लगभग विलुप्त के कगार पे हो गया। अगर इसको फिर से रीस्टार्ट किया जाए, रीलॉन्च किया जाए तो ये शायद चल पाए, लेकिन फिर हम लोग ये गणित लगाएं। आज के जमाने में बाइस्कोप देखना एक अनुभव से गुजरने के बराबर है। जरूरत है इसे याद रखने की और बाइस्कोप वालों को सरकारी संरक्षण और सहायता की। अब देखना होगा कि इस ओर कोई कदम बढ़ता है या नहीं। हाजीपुर से न्यूज 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।